इट्स ऑल अबाउट द अपब्रिंगिंग कि मदर को शी शुड ओनली एजुकेट अ गर्ल हाउ टू ग्रो इन द सोसाइटी, हाउ टू टेक द सोसाइटल प्रेशर, और शुड शी इवन एजुकेट अ बॉय कि आप जिस नज़रे से देखते हो लड़की को या वुमेन को वो बदलना है, कि शी शुड ऑल्सो एजुकेट अ बॉय, राइट। बट इस सोसाइटी में जब हम देखते हैं कि एवरीबडी विल से कि मदर को गर्ल को एजुकेट करना चाहिए, बॉय को ना वो बस जब सोसाइटी में जाता है, he'll take his own responsibilities, he'll grow. Is that true? No. Then how a mother should educate a girl and a boy in a same way or in a different way? As far as educating the girls and boys are concerned, they should be educated on the same way, because all the values should be given to both in the same way. ये तो दोनों के लिए समान है. But when we talk or when we speak about the discrimination and equality, at the same time there are some subscriptions, that is gender specific subscriptions. ठीक है, because girls are girls and boys are boys. So ये भी सिखाना चाहिए. ठीक है, आप घर के सारे काम दोनों को समान सिखाइए. खाना बनाना दोनों को आना ही चाहिए. अपने घर में जो मेहमान आते हैं उनका जो हॉस्पिटैलिटी है वो दोनों को सिखानी ही चाहिए. जो क्या कहते हैं लौकिक एजुकेशन है वो दोनों को समान ही देना चाहिए. प्यार दोनों को समान ही करना चाहिए. जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी दोनों को समान ही मिलनी चाहिए. बट गर्ल को भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो सिखानी चाहिए और बॉयज़ को भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो सिखानी चाहिए. सो दीज आर सब्सक्रिप्शंस टू, दीज आर जेंडर स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन. बिकॉज इकोसिस्टम, हर महिला की एक इकोसिस्टम है और हर पुरुष की भी एक इकोसिस्टम है ना. उसको हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं. ये जो इकोसिस्टम है, ये माँ की जो इकोसिस्टम है, हर महिला की जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम, महिला की इकोसिस्टम, ये सारी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है. उसका आवाज़ बहुत कोमल है, क्योंकि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो उसकी आवाज़ सुन के डरे नहीं. उसका स्पर्श बहुत कोमल है. शी इज़ वेरी सॉफ्ट इन टच. वाई? बिकॉज वो जो बच्चा है जन्म लेने वाला वो सिक्योर फील करे. उसका हृदय बहुत संवेदनशील है ना. क्यों? क्योंकि वो छोटे बच्चे का भी मन पढ़ सके, है ना. वो बहुत सहनशील है ना. उसका जो सहन करने का जो ताकत है वो महिला की पुरुष से ज़्यादा होती है. बिकॉज वो प्रसव पीड़ा को सहन करनी चाहिए. तो उसका जो होल इकोसिस्टम है एक स्त्री का, वो सारा चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है. और पुरुष का जो इकोसिस्टम है वो सारा सुरक्षा से रिलेटेड है. उसका आवाज़ बड़ा है, वो ताकत वाली चीज़ें कर सकता है, वो मोर ये प्रेशर झेल सकता है, फलाना, मतलब फिजिकल प्रेशर. तो उसका इकोसिस्टम अलग है, माँ का इकोसिस्टम अलग है. आज क्या हो रहा है, समान समान इक्वालिटी के झगड़े में ये जो जेंडर स्पेसिफिक चीज़ें हैं इसको भी लोग छोड़ रहे हैं. महिला पुरुष बन रही है, पुरुष महिला बन रहे हैं, है ना. तो ये भी नहीं होना चाहिए. तो while upbringing of girl, child and a boy, some things should be equal, but at the same time there are gender specific things should be taught.